बड़ी खबर बिस्फी थाना क्षेत्र के बल्हा से है, जहां पर एक युवक का शव पुलिया के नीचे मिला है। जी हाँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिया के नीचे जो युवक का शव पड़ा हुआ है, उसकी पहचान की गई है। मोहम्मद मेहताब, पिता मोहम्मद कौसर, गांव बल्हा निवासी है। और जो जानकारी मिली है, युवक जमात से आया था और फिर जमात में लौटने वाला था। इसके साथ जो सामान बरामद हुआ है, वो सामान आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो मोहम्मद मेहताब मृतक है, उसका यहाँ पे कुर्ता, पर्स और बैग, और यहाँ पर जो तकिया है और टोपी है, और भी कई सामान जो कपड़े वगैरह हैं वो यहाँ पर मिले हैं। शव पुल के नीचे फेंका हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। पुल के नीचे है, मुंह पर चोट के निशान जरूर हैं और अभी तक प्रशासन जांच में जुटी हुई है। सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। ग्रामीणों की बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जुट गई है। यहाँ पर गाँव के लोग मौजूद हैं और मोहम्मद मेहताब, जिसकी शादी हुई थी और ससुराल वालों से कुछ विवाद चल रहा था, जैसा कि उसकी मां ने बताया है। और उसका शव यहां पर मिलने के बाद यह खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। प्रशासन को सूचना मिली, बिस्फी पुलिस यहां पर मौजूद है, इस जांच में जुटी हुई है। और जो सामान मिला है उस सामान को सुरक्षित रखा गया है। एफएसएल की टीम को सूचना दी गई है। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर आने वाली है ताकि जाँच किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर इसकी हत्या किसने की होगी, क्यों को की होगी, क्या कुछ रीजन रहा होगा, हत्या है या फिर क्या है। ये सब एक जांच का विषय है। लेकिन ये एक शव यहाँ पर मिला है। मोहम्मद मेहताब इसका नाम है, पिता मोहम्मद कौसर, बल्हा गांव का निवासी है। इसकी माता से जो बात हुई है, उन्होंने बताया है कि ये इंदौर में रहता था। जो आधार कार्ड इसके पर्स से बरामद हुआ है, उस पर इसका नाम मोहम्मद मेहताब, पिता मोहम्मद कौसर है और इंदौर का एड्रेस लिखा हुआ है। इसकी मां ने भी कंफर्म किया है कि ये इंदौर में अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ इंदौर में रहता था और इसकी वाइफ के साथ इसका मामला भी ठीक नहीं चल रहा था। न्यायालय में मामला चल रहा था और इसको लेकर के लोग तरह तरह की बातें भी यहाँ पर कर रहे हैं। प्रशासन मौजूद है। अभी इस शव को यहाँ पर से उठा करके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा जाएगा। जिला पार्षद साहब हैं और मोहम्मद मेहताब जो आधार कार्ड मिला है पर्स से, उसकी वालदा भी है यहाँ पे। इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप पहचान पा रही हैं वो आपका लड़का है? आधार कार्ड में पूरा वही है जी, लेकिन शकल से हम न पहचान सको ठिकाने से, कि हम शकल भी न देख सको। अब वो दोनों मियाँ बीवी था इंदौर। अब वहीं उसको साला बड़का मारा पीटा, वहां से जो दोनों भागा तो वो बीवी उसकी वहां चली गई, आई यहाँ आया। उसका साला हमेशा धमकी देता रहा कि जान मार देंगे, हुसैन नाम है। इसकी बीवी से मतलब ससुराल वालों से इसका मामला ठीक नहीं चल रहा? नहीं चल रहा है, केस भी किए हुई है और हमरा भी नाम केस में दिए हुई है। 2 तारीख में हम हाजिर भी हुए हैं। तो आजकल में ये कहीं से आ रहा था कि आपको कोई जानकारी? हमको कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी ऐसा लग रहा है कि वो जमात से आ रहा था, क्योंकि बिस्तर, तकिया, सब कुछ उसके साथ है, तस्वीर वगैरह सब ये सबकी जानकारी हमको ना। आपको जानकारी ना हम देखा। और क्या उसकी पहचान हो पाई है जिला परिषद साहब? क्या लगता है कैसे हत्या की गई है, क्या कुछ हो सकता है? मैं जब आया यहाँ तो भीड़ काफी देखा। पूछा मैंने इंस्पेक्टर साहब से कि क्या बात है, कहीं ये सब चीज मिला है उसके साथ। हम कहा लाइए मुझे आधार कार्ड दिखाइए। मैंने जैसे आधार कार्ड हाथ में लिया तो मैंने कहा कि ये तो मेहताब है, ये तो शहनाज का लड़का है, क्योंकि मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। तो हमने कहा ये कैसे हुआ भाई? फिर उसका शक्ल भी लगभग ऑलमोस्ट समझा वो स्मैश हुआ है। अब आइदर गिर के हुआ हो या कोई आदमी आकर बाहर का कांड करके चला गया हो, ये तो अब। लेकिन वो मेहताब ही है? हाँ, मैं 100% मेहताब है। बहुत सारे हमारे ग्रामीण जो है उन्होंने देखा, उन्होंने ट्राउजर से भी पहचाना कि कल यही ट्राउजर था उसके, जिसमें यही टॉर्च था। बिल्कुल बिल्कुल सेम बात। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जमात में गया हुआ था, जमात से आ गया था। बहुत लोगों को मुलाकात कल हुई है। अच्छा। हाँ, बंगड़ा चौक पर भी मुलाकात हुई है। वो लोग तो चले गए अभी। बिस्तर तकिया लेकर के वो फिर निकलना था उसको, फिर निकलना था और आज ही निकलना था। उन लोगों को बताया, हमारे यहाँ पर 2-3 आदमी थे, उसने कहा था कि वो जमात में फिर फौरन निकलना, आज ही उसको निकलना था। इसलिए वो जा रहा था। अब रात रहा होगा, अब कहाँ, माँ से ताल्लुकात नहीं था, माँ के घर तो नहीं गया होगा, वो कहीं जहाँ तहाँ सोता था। किसी के दरवाजे पे, किसी के दरवाजे पे, किसी के दरवाजे या मचान पे सोया, जहाँ तहाँ सोया था। आपके घर नहीं जाता था? बिल्कुल नहीं ना, एकदम ना। इसकी वाइफ। कितने लड़के हैं आपको? एक ही लड़का। एक ही लड़का वगैरह? लड़की भी एक ही। शादी हो गई? हाँ उसकी हो गई। यहाँ पर एक शव है। ये हम फजर की नमाज पढ़ के आए, घर जाके सो गए। तो करीब करीब हमको लगता है कि 5:45 में हमको एक आदमी, भतीजा है, वो हमको टेलीफोन करता है कि मुखिया जी वो टंकी के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई मार के फेंक दिया है। तो हम जल्दी से उठे, धड़फड़ा के उठे। टंकी के पास की बात है। तो वहाँ उस टंकी के पास
उस टंकी के पास हम आए तो देखा तो कुछ नहीं है वहाँ। तो बोला नहीं नहीं आगे आगे वो पुल के पास। तो हम वहाँ से पैदल आए, बड़ा बाबू को टेलीफोन उसी टाइम में कर दिया, चलते चलते हम टेलीफोन कर दिए कि बड़ा बाबू ऐसे ऐसा हादसा हो गया। तो आप देखा है? हम कहा हम जा ही रहे हैं स्पॉट पर। पहुँचे फिर हमने टेलीफोन कर दिया कि हाँ हम देख रहे हैं। और उसके बाद पहचान में नहीं आ रहा था कि क्या है, उल्टा मुँह था। फिर उसके बाद लोगों ने बहुत हंगामा हो गया, पूरा जमा हो गया। जब बड़ा बाबू आए तो हम चेक को किया, फिर डेड बॉडी को पलटी किया गया तो भी पहचान में नहीं आया। लेकिन हमारे जब जिला परिषद आए जबदीन साहब तो कार्ड बड़ा बाबू निकाल के सब देख रहे थे कि कोई पता होता हो कुछ हो। तो उसमें आधार कार्ड निकला, तो आधार कार्ड निकला तो सबको दिखाया तो कोई पहचान नहीं रहा था। लेकिन जिला परिषद ने कहा कि नहीं ये फलाना लड़का है, ये हम इसको पहचान रहे हैं ये लड़का को। उसी बात पर सब आदमी देखा, फिर बाप का भी नाम मिलाया गया, बोला वही लड़का है। अब उसकी माँ को बुलाया गया तो उसने तो पहले पहचाना नहीं है, कहा कि हम नहीं पहचान रहे हैं। अब क्या बोल रही है वो तो हम नहीं कर सकते। पहचान गया है, अब पहचान गई है, शनाख्ती हो गई है। तो चलिए अच्छी बात है, क्या शनाख्ती हो कुछ गई। आशंका जताई जा रही है? क्या किसी ये तरीके का कोई हमको मामला तो कोई आशंका नहीं लग रहा है इसमें। इसमें? अब ये है कि सुबह के टाइम में ये हुआ है। क्यों कि एक लड़का बता रहा है कि 2 आदमी को यहाँ पर पुल पर देखा है धक्का मुक्की करते हुए, 2 आदमी को। धक्का मुक्की करते हुए? हाँ वो दूर से देखा है, वहां से दूर से ही? हाँ दूर से देखा है कि 2 आदमी था, एक आदमी भाग गया, एक आदमी बस वो बोला आदमी कि मोटरसाइकिल से था पैदल? नहीं अभी नहीं बताया। हम पूछे कि तू कैसे देखा था, हम वहीं से देख रहे थे, बस इतना ही बताया उसने। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और हमको तो जैसा जो हिसाब से लग रहा है तो वो तो लग रहा है कि गिरा है तो डेथ हुआ है। अगर कहीं से मारपीट होता कुछ होता तो खून ये इधर-उधर- जांच का विषय है। हाँ जांच का प्रशासन विषय है। ये तो प्रशासन अपना जांच करेगा, मेडिकल से पता चलेगा कि ये किस हालत में कैसे हुआ है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं इसको। तो इस वक्त की बड़ी खबर है बिस्फी थाना क्षेत्र से, देख सकते हैं प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार यहाँ पर मौजूद हैं, तलबल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। बॉडी को रिकवरी किया जा रहा है और जो चीजें यहाँ पर मिली है उसका कपड़ा या फिर जो अन्य सामान बैग वगैरह है सबको सुरक्षित रखा गया है। फिसल की टीम को सूचना दी गई है, फिसल की टीम यहाँ पर आने वाली है, उसके बाद इसकी जांच की जाएगी। और क्या कुछ मामला हो सकता है ये सब एक जांच का विषय है। लेकिन चेहरे पर जो युवक का चेहरा है उसके चेहरे पर चोट के निशान जरूर हैं। अब वो चोट के निशान क्यों आए, गिरने से आए या कोई मार के फेंक दिया, ये सब एक जांच का विषय है। उम्मीद करते हैं कि बिस्फी पुलिस इस दिशा में सही तरीके से जांच करेगी और उम्मीद करते हैं कि जो अगर इसके साथ अगर किसी ने साजिश किया या किसी ने इसका मर्डर किया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर पाएगी। क्या इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।